तो जैसा अब अगला हफ्ता बाजार कैसा रहेगा? इस हफ्ते हमने बाजार के अंदर तेजी का रुख देखा। ये तेजी का रुख हमारा जो है इम्पोर्टेड तेजी थी। ये अमेरिकी बाजारों के अंदर फेड की मीटिंग के बाद काफ़ी तेजी देखी गई, जिससे हमारे बाजार का मूड माहौल बड़ा अच्छा बना और निफ्टी जो है 22,000 से नीचे खुला, 21,980 के स्तर को भी छुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमारे बाजार के अंदर 21,000 निफ्टी को भी छुआ, फिर 21,750 के स्तर को भी छुआ और ये 22,080 के स्तर पर बंद हुआ। आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि हमारी निफ्टी जो है हरे रंग के अंदर खुलेगी और ये धीरे धीरे फिर ऊपर के स्तर पर जाएगी और आने वाले हफ्ते के अंदर 22,250 और 22,350 का स्तर भी हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो ये हरे रंग क्या होली की वजह से हो रहा है या कुछ और संकेत है इसका? इस हफ्ते हम बाजार के अंदर त्योहारों का रंग देखा, होली का रंग देखा, इसकी वजह से हमें लगा कि बाजार के अंदर हरा रंग जो है काफ़ी अच्छा लगा और लाल रंग जो है काफ़ी नीचे था। बाजार जो है ऊपरी स्तर पर बंद हुए से लगता है कि हरा रंग एक शुभ का सूचांक होता है और हमें आने वाले समय भी लगता है कि हमारे बाजार काफ़ी तेजी से रहेंगे। लेकिन बाजार में उथल पुथल भी रहा, तो ऐसे में निवेशक के सामने तो संकट है कि उसका पैसा कहीं डूब मत जाए। निवेशकों का पैसा बड़ा कमाई का पैसा होता है, गाढ़ी कमाई होती है। उनको शेयर बाजार के अंदर बड़ा सोच समझ करके पैसा लगाना चाहिए। सबसे पहले निवेशक को पैसा लगाने से पहले देखना चाहिए कि उसको किस सेक्टर के अंदर पैसा लगाना है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसा लगाना है, PSU शेयर के अंदर पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी शेयर के अंदर पैसा लगता है। हमारे यहाँ 10 किस्म के सेक्टर हैं। उसके बाद फिर उसको किसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। कंपनी का चुनाव करने के बाद उसको देखना चाहिए कि इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और उसका फिर शेयर बाजार के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर उन दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड अच्छा है तो उस कंपनी के अंदर उसको पैसा लगाना चाहिए। शेयर के अंदर पैसा लगाने के बाद उसको कम से कम 2-3 महीने तक वॉच करना चाहिए और इमीडिएट गेन की किसी भी शेयर के अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि इमीडिएट कोई गेन आ जाएगा। उसको कम से कम 3-4 महीने का कूलिंग पीरियड देना चाहिए। उसके बाद फिर देखना चाहिए कि मेरे को इस शेयर के अंदर रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। हफ्ते में अगर देखा जाए, पिछले हफ्ते जो IT शेयर में गिरावट है, तो क्या आगे भी रहेगा गिरावट या बूम होगा ये? IT शेयर के अंदर हमने देखा कि एक्सेंचर जो एक वर्ल्ड की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने अपनी गाइडेंस 4% से घटाकर 1-2% कर दी है। उससे भारतीय बाजारों के IT शेयरों के अंदर 3-3, 4-4% की गिरावट देखी गई और आने वाले समय के अंदर मार्च के महीने के अंदर रिजल्ट सेशन शुरू होने वाला है। इन्फोसिस के रिजल्ट भी 11 अप्रैल को आएंगे। उसके बाद हम फिर अभी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि टेक्नोलॉजी के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए या प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। होली में निवेशक को क्या सलाह देते हैं, कौन कौन से शेयर लें? होली की मेरी इन्वेस्टमेंट पिक रहेगी एक डाटामेटिक टेक्नोलॉजी का शेयर जो है ये 732 रुपये के 52 वीक हाई पे गया हुआ है और अभी 3 महीने के लो के ऊपर 540 पे चल रहा है। इसके अंदर मैंने पहले भी इन्वेस्टर्स को राय दी थी खरीदने के लिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे और फिर मैं ये कहता हूँ कि 540 के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं अपना पैसा लगा करके चलें। और दूसरा मेरा शेयर रहेगा कल्याणी स्टील का। यह स्टील की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस समय 840-850 रुपये के ऊपर चल रही है। मेरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है। आने वाले समय के अंदर इसका शेयर का भाव हम 3 महीने के अंदर कम से कम 1,000 के ऊपर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। होली की सभी शुभकामनाएं।